दोस्तों आज 26 जनवरी है और आज के ही दिन 1950 में हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। और दोस्तों इसीलिए हर 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों आप लोग को एक चीज बता दूं कि हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसके निर्माण में 350 से ज्यादा लोगों ने योगदान दिया था। और दोस्तों आप लोग को एक चीज बता दूं कि इसमें 15 विदुषी महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया था। दोस्तों विदुषी किसको कहते हैं? जैसे कोई पुरुष अगर ज्ञानी हो तो उसे विद्वान बोलते हैं और अगर महिला ज्ञानी हो तो उन्हें विदुषी बोलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इन 15 विदुषी महिलाओं में कुछ प्रमुख महिलाओं के बारे में जानेंगे, जिनके बारे में जानने से हमारा व्यक्तित्व में विकास होगा और हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों इसमें सबसे पहला नाम आता है दाक्षायणी वेलायुधन। दोस्तों ये हमारी संविधान सभा के महिला सदस्यों में सबसे कम उम्र की महिला सदस्य थी। उस वक्त जिस वक्त संविधान का निर्माण चल रहा था, जिस वक्त इन्होंने भाग लिया था, उस वक्त इनकी आयु केवल 34 वर्ष थी। और दोस्तों साथ ही साथ ये हमारी संविधान सभा की इकलौती दलित महिला सदस्य थी। दोस्तों इसमें तो बहुत सारे आप लोगों को काम की चीजें पता चलेगा, जैसे कि कोई आपको ये चीज पूछ दे कि हमारे संविधान सभा के निर्माण में कितनी महिलाओं ने योगदान दिया था, कितनी महिला सदस्य थी निर्माण के समय, तो वो क्या रहेगा? 15 महिला सदस्य। अब इसमें से कोई ये पूछेगा कि सबसे कम उम्र की कोई सदस्य कौन थी, तो उसका जवाब क्या रहेगा? दाक्षायणी वेलायुधन। और दोस्तों आपसे कोई ये पूछ दे कि इकलौती दलित महिला कौन थी, उनका भी जवाब यही रहेगा। अब दोस्तों बता दूं, इन्होंने मौलिक अधिकार को लेकर, अल्पसंख्यकों का अधिकार को लेकर और पिछड़े क्षेत्रों को अधिकार को लेकर संविधान सभा में अच्छा खासा आवाज उठाया था। और दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, इनका मुख्य कार्य क्षेत्र राज्यपाल की जो भी नीतियां हैं, जो भी शक्तियां हैं, वो क्या क्या होंगी, इनमें इनका बहुत ज्यादा योगदान है। और दोस्तों 1978 में 66 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। दोस्तों इसके बाद अगला नाम आता है लीला राय का। दोस्तों लीला राय 1946 में संविधान सभा की सदस्य बन गई थी और इन्होंने महिलाओं के लिए, खास करके हिंदू कोड बिल में महिलाओं के अधिकारों के लिए बात की थी। और हाँ, उसी वक्त इन्होंने संविधान सभा में महिलाओं को पिता की संपत्ति के हिस्से की बात की थी कि उन्हें मिलना चाहिए, उसके अधिकारों की बात की थी। और दोस्तों साथ ही साथ इन्होंने भारत का जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी होना चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा प्रबल पक्षकार थी। और दोस्तों इन्होंने भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रहने के लिए अच्छी खासी बहस की थी। तो दोस्तों ये सब चीज़ का परिणाम हम लोग को भी दिखता है। तो दोस्तों इसमें लीला राय का नाम हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ आप लोग जानेंगे, लेकिन जो ये नींव के पत्थर हैं, जो खुद अंधकार में रह के पूरे देश को उजाला दे रहे हैं, इन नींव के पत्थर, इन महिलाओं को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और महिला सशक्तिकरण की कोई भी बातें हो, उसमें इन महिलाओं के बारे में चर्चा किया जाना चाहिए। दोस्तों इसके बाद अगला नाम आता है अम्मू स्वामीनाथन का। दोस्तों हर महिला सशक्तिकरण के प्रोग्राम में अम्मू स्वामीनाथन की जीवनी बता ही जाना चाहिए। दोस्तों अम्मू स्वामीनाथन जो थी, एक राजनीतिज्ञ थी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी और स्वतंत्रता की लड़ाई में इन्होंने बढ़ चढ़ का पूरा योगदान दिया था। और दोस्तों अगर आप इनकी जीवनी को देखेंगे ना दोस्तों, तो हमारे जीवन में सीख के लिए ये जीवनी को इनका जानना चाहिए लोगों को। दोस्तों जब इनकी उम्र 13 साल की थी, तब मद्रास के एक वकील से इनकी शादी तय हुई। दोस्तों इतने साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस जमाने में भी इन्होंने अपने घर वाले के सामने शर्त रखी कि मैं शादी विवाह तब करूंगी जब शादी के बाद उसके घर वाले, जहां शादी हो रहा है, वो उन्हें पढ़ाएंगे। और दोस्तों जो उनके पति थे, जो मद्रास के वकील थे, उन्होंने भी इस चीज को मान ली और शादी के बाद इन्हें पढ़ाया। और दोस्तों इतना मन लगा के पढ़ी, इतने अच्छे से पढ़ी कि संविधान सभा में 15 मूल जो संविधान निर्माता हैं, उन महिलाओं में शामिल हुई। और दोस्तों इसके बाद जब भी कोई महिला जो सशक्तिकरण की बात हो या महिलाओं की शिक्षा या शैक्षणिक व्यवस्था की बात हो, इसलिए अम्मू स्वामीनाथन का नाम हमेशा आता है और इनको सबके सामने एक उदाहरण के तौर पर पेश किया ही जाना चाहिए। और दोस्तों आपको बता दूं कि अम्मू स्वामीनाथन ने संविधान सभा में महिला के अधिकारों का बहुत घनघोर तरीके से पैरवी की थी। दोस्तों इसके बाद अगला नाम आता है हंसा जीवन राय मेहता। दोस्तों हंसा जीवन राय मेहता महिला अधिकारों की प्रबल समर्थक थी और एक नारीवादी लेखिका भी थी। दोस्तों इनके लिए सबसे प्रमुख चीज ये था इनका कथन, जिसके वजह से इनको बहुत ज़्यादा नाम मिला कि
सभी पुरुष समान पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद में लोगों के साथ भेदभाव क्यों? इन्होंने महिलाओं के लेकर भी यही बोला कि अगर महिला या पुरुष अगर ईश्वर की सब संतानें हैं, इनका बोलने का मतलब ये था कि अगर सब संतानें हैं तब उनके साथ भेदभाव क्यों? दोस्तों, संविधान संशोधन में जो समानता शब्द जोड़ा गया है वो इन्हीं के विचारों की छाप है। और दोस्तों बता दूं कि ये मौलिक अधिकारों की जो उप समिति बनी थी उनकी प्रमुख सदस्य भी थी। तो दोस्तों, इस तरीके से ये विदुषी महिला का जो स्थान भी संविधान सभा में प्रबल था और हमें इनको भी याद करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद अगला नाम आता है बेगम एजाज रसूल। दोस्तों, बेगम एजाज रसूल संविधान सभा की महिला मुस्लिम सदस्य थी, मतलब ये ऐसी सदस्य थी जो महिला भी थी, मुस्लिम भी थी, इकलौती ऐसी सदस्य थी। तो दोस्तों, कोई अगर आपसे ये पूछ दे कि हमारे संविधान सभा में कौन एक ऐसा नाम बताओ जो महिला और मुस्लिम दोनों थी, तो वो क्या थे? एजाज रसूल थी। दोस्तों, इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 2 अप्रैल 1909 को हुआ और दोस्तों इन्हें बेगम कदसिया एजाज रसूल के नाम से भी पुकारा जाता था। दोस्तों, इनका संबंध पंजाब के बहुत अच्छे रियासत से था और दोस्तों इस संविधान सभा में मुस्लिम लीग की सदस्य थी। दोस्तों, संविधान निर्माण में इनकी प्रमुख भूमिका थी और इनकी प्रमुख भूमिका आपको बता दूं, इनकी प्रमुख भूमिका के कारण ही संविधान सभा में जो अल्पसंख्यकों को लेकर जो सीट जो छोड़ने की बात हुई वो इनके मध्यस्थता के कारण ही हुई, नहीं तो उसको लेकर अलग एक सीट बनाया जाना था। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान के निर्माण में महिलाओं के योगदान के बारे में जाना। और दोस्तों, फिर से एक बार शॉर्ट में निचोड़ के तौर पर देख लेते क्या क्या हम लोगों ने सीखा। हम लोगों ने सबसे पहले ये सीखा कि भारतीय संविधान के निर्माण में महिलाओं का योगदान कितना था, कितनी महिला थी? 15 महिला। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में कौन सी ऐसी महिला थी जो सबसे कम उम्र की महिला थी और दलित महिला भी थी? वो थी दाक्षायणी वेलायुधन। और दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में कौन सी मुस्लिम महिला थी? तो वो थी बेगम एजाज रसूल। तो दोस्तों, इस तरीके से आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों ने इकट्ठी की। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं इसके बाद में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।